जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से, इस एकादशी की व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उसके विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत करने का क्या विधान है तथा इससे किस फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसके महत्व को सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पौराणिक काल की बात है। भगवान श्री राम के वंश में एक राजा हरिश्चंद्र नाम से राजा हुए थे। वह राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि में स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्यपाट ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया और सुबह जब वे अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी ऋषिवर ने आकर कहा कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान दिया था। राजा ने भी अपने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अयोध्या से जब राजा चलने लगे, तब महर्षि ने कहा, राजन, कोई भी जब तब बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता, इसीलिए आपको मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। और इतने बड़े राज्य की दक्षिणा तो 1000 सोने की मोहरें ही होंगी। लेकिन राजा के पास धन ही कहाँ था, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसीलिए उन्होंने ऋषिवर से 1 महीने का समय मांगा और वे अपने परिवार को लेकर के काशी के लिए आ गए। कहते हैं काशी महादेव के त्रिशूल पर बसी है, इसीलिए वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी का हिस्सा नहीं हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने परिवार सहित काशी में निवास करने का निश्चय किया। काशी आकर उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और राजकुमार, जो कि छोटा बालक था, विनती करने पर ब्राह्मण ने उनकी पत्नी के साथ रहने दिया और स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। रानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ पर चौकीदारी का काम करने लगे। वहाँ पर जो भी मुर्दे जलाने के लिए आते, वे उनसे कर लेते थे, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए, तो वे अपने इस नीच कर्म पर बड़े दुखी हुए और वे इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि तभी गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कथा उन्हें सुनाई। राजा की कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। आप उस एकादशी को विधि पूर्वक करें और रात्रि को जागरण करें। इसके कारण आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए।
अजा नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधानपूर्वक उपवास तथा रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। एक दिन ब्राह्मण के यहाँ पर राजकुमार को एक सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि राजकुमार उसी समय मर गए। महारानी ने जब यह देखा तो वे रोती बिलखती अपने मृत पुत्र की देह लेकर के अकेले ही शमशान आ गई। वे अपने पुत्र को जलाने जा ही रही थी, तभी वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र आ गए और वे उनसे कर मांगने लगे। रानी ने रोते हुए कहा कि मेरे पास तो देह ढकने का भी पैसा नहीं है। और उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और कहा कि महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है। राजा ने कहा कि रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ, तो कर तो आपको देना ही होगा। मैं बिना कर के किसी भी देह को नहीं जला सकता। आप मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन कर तो आपको देना ही पड़ेगा। रानी ने रोते हुए अपनी साड़ी फाड़ने लगी। तभी वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवता आ गए और उन्होंने उनके मृतक पुत्र को जीवित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया और अंत समय में महाराज हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं को श्रवण करने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।